गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज के दिन की शुरुआत हो रही है इनके दिव्य दर्शन से। मैं ठीक से कैप्चर करके दिखाती हूँ कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इन्होंने जो है आज सुबह सुबह आके बहुत हुड़दंग मचाया हुआ है। इस डाल से उस डाल मेरे आंवले की तो हालत ख़राब कर दी है। इतनी अच्छी अच्छी इसमें पत्तियाँ आई थी, सब झड़ गई हैं नीचे और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें थी सबको धड़ाम धड़ूम पटक पटक के इन लोगों ने बड़ा बुरा हाल करके रखा है। और मुझे लगता है कि ऊपर प्लांट्स का भी ऐसे ही कुछ हाल चाल होगा। अब वो जब ये लोग चले जाएंगे तभी हम जाके चेक कर सकते हैं। सुबह सुबह हम घर लौटे हैं तो देखा कि ये लोग जो है शैतानी कर रहे हैं। सो उत्कर्ष को मज़ा आ रहा है, वो भी उन लोगों की नकल कर करके आवाज़ निकाल रहा है। और दुकान के शेड के ऊपर तो धड़ाम धड़ूम खूब पटका पटकी चल रही है। जब कभी ये आ जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों अपने प्लांट्स की बड़ी चिंता हो जाती है। हम जो भी प्याज व्याज लगाते हैं उसे उखाड़ उखाड़ के ये लोग खा जाते हैं, लेकिन ठीक है। कहाँ जाएंगे। और आज की शुरुआत जो है मैं इसी से कर रही हूँ। इसके अलावा आज मुझे बहुत सारा काम करना है। हम लोग अभी मॉर्निंग वॉक लेकर लौटे हैं और मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो मैंने एक दिन पहले ही अपलोड करके आप लोगों को दिखा दिया है कि हम कहाँ गए थे, क्या किया हमने। इतनी अच्छी हमारे दिन की शुरुआत हुई है और बीच में देख लो शुरुआत होते ही ये सब चीज़ें भी हो रही है। सो यही लाइफ है। आप एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। आप कुछ सोचते हो, होता कुछ है। आप किसी और चीज़ के लिए तैयार होते हो, सामना किसी और चीज़ का करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें जो है चलती रहती है। और जब कभी ऐसा होता है तो मज़ा भी आता है, हम सामना कर लेते हैं। खैर, अपने दिन की स्वीट शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैंगो केक। मॉर्निंग में ही सब लोगों की डिमांड है तो ठीक है, चलो मैंगो केक बना दे रही हूँ। क्योंकि उत्कर्ष को ऐसे कच्चे फल तो मैं खिला नहीं सकती हूँ, तो उन्हें पका कर मैं खिला सकती हूँ। तो सोचा कि चलो मैंगो केक बना देती हूँ। और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं। कस्टर्ड भी डाला है दोस्तों, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, क्योंकि सूजी एकदम से अलग अलग बिखरी बिखरी दिखती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दिया। टूटी फ्रूटी उसे बहुत पसंद है, वो डालूंगी। कस्टर्ड मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, नहीं तो वो आम के फ्लेवर को दबा देगा। और मुझे अभी पता नहीं है कि आम खट्टा था या मीठा, मैं चखना भूल गई थी। लेकिन कलर तो ठीक ठाक आया है क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। और बेकिंग पाउडर ही डाला है केवल, और कुछ नहीं डाला है। सिर्फ बेकिंग पाउडर डाल के मैं इसको बना रही हूँ। हाँ, इसे पकने में बहुत समय लगने वाला है, यानी कि कम से कम 40 मिनट लगने वाले हैं। मैं कुकर में बनाऊँगी और केक अगर अच्छे से पक जाए अच्छी आंच में तो बहुत यम्मी फ्लफी बनता है। अब देखती हूँ कि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। बहुत सारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये सब डाल दो तो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। ओवन में तो और जल्दी बन जाता है, बट नहीं, मुझे थोड़ा सा पुराने दिनों को याद करना है। तो ऑलमोस्ट मेरा केक हो गया है। इसे थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी। उसी कुकर में ही मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उसकी जो गर्माहट है उसमें थोड़ा और पक जाए, कहीं कच्चापन रह गया हो। तो कुछ इस तरह का निकल कर आया है। मैंने सोचा था ये चॉकलेट पाउडर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, बट ये मेल्ट नहीं हुआ है। ऊपर वैसे ही का वैसे ही पड़ा है। ये तो मेरा सच्ची में बड़ा अजीब केक बना है। कुछ भी हो, हीट से तो वो मेल्ट हो जाता है, बट ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि जो चॉकलेट पाउडर से मैंने डिज़ाइन बनाई थी वो एज इट इज़ पड़ी हुई है, कहीं से कुछ चिपका भी नहीं है, मेल्ट भी नहीं हुआ है। खैर, अब थोड़ी सी हो जाती है मेरी स्किन केयर, क्योंकि भाई इतना घूम घाम के धूप में आई हूँ तो स्किन केयर तो बनती है। और मैंने कई सारे स्टेप्स किए थे, आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बार बार वही वही दिखाना कि मैंने स्क्रब किया, मैंने फेस पैक लगाया, मैंने स्टीम लिया, अजीब ही लगता है। तो आज जो है संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी स्किन को भी कर लूँ। और मैंने जो है इससे पहले नहाने धोने से पहले खूब डीप क्लीनिंग भी की है घर की। उत्कर्ष की हेल्प से थोड़ा सा साफ़ सफाई में समय लग गया हमें। और इसको लगा के मैं 10 मिनट रखने वाली हूँ और इसके साथ में थोड़ा सा अपने पैरों की केयर भी करूँगी, थोड़ा सा उनकी भी साफ़ सफाई कर डालूँगी गुनगुने पानी में। तब तक मेरा ये मास्क जो है मैंने लगा के रखा और निकालने के बाद अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, फिर फेस वॉश मैं कर लूँगी। आज संडे स्पेशल कुछ ये सारे काम मेरे हुए। एक तो घूमना हो गया, स्किन केयर हो गया, और थोड़ी सी घर की एक डीप क्लीनिंग होती है वो मेरी हो गई उत्कर्ष की हेल्प से। प्लस उत्कर्ष की हेयर कटिंग हो गई जो बहुत ज़रूरी थी, पसीने की वजह से उसके बाल बड़े अजीब से हो गए थे। मैंने सोचा चलो कटवा देते हैं, एक काम हो जाएगा। और बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है, तो चाहे वो सो रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है ना, उसका सर हमेशा ना भीगा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे बाल रहेंगे तो जल्दी सूख जाएगा।
एक तो ये काम हो गया। मैं बदल बदल के स्किन केयर करती हूँ, जब भी जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने स्किन केयर का एक पार्ट आप लोगों के साथ आज शेयर किया है नरिशमेंट का, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी होता है जब आप अच्छी तरह से स्क्रब कर रहे हो, स्टीम ले रहे हो, थोड़ा फेशियल टाइप का ही मैंने कर लिया पूरी तरह से, तो आप अच्छे से देख सकते हो कि चेहरे में थोड़ा तो निखार आ ही जाता है। अब गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, भाई अपने स्किन की केयर करना तो ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी अपनी खुद की बॉडी में दोस्तों। बीते दिनों में तो भाई स्कूल था, सब कुछ था, तो मुझे जल्दी उठना होता था। मैं रोज़ ही रेगुलरली जल्दी उठ रही थी, तो सारा मेरा जो बॉडी का प्रोसेस होता था वो जल्दी हो जाता था। बट जब से छुट्टियाँ लगी हैं, मैं जो है ना बड़ा बीच बीच में लेट उठने लगी थी। मतलब एक दो दिन जल्दी उठती थी सनराइज़ देखने के लिए, फिर एक दो दिन आलस कर जा रही थी। तो ऐसा मेरा हिसाब किताब सिस्टम चल रहा था। मैंने एक दिन नोटिस किया कि मैं देर से उठी हूँ, 1 घंटा लेट उठी थी मैं, बट मेरी आंखें सूजी हुई थी, फ्लपी थी बहुत बुरी तरह। मैं खुद का चेहरा देख के डर गई कि ओ गॉड ये क्या हो गया। मेरी पूरी आंखें, मतलब मेरी आंखें और इसके बीच का डिफरेंस, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, ये पूरी तरह से भरा हुआ था। और समहाउ मुझे ये मालूम है कि अगर आंखों के नीचे हल्की फुल्की सूजन आती है, या तो वो एज की वजह से आती है, और एज में भी, ओल्ड एज में भी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, उसका असर आपके फेस पे दिखता है। लेकिन अभी मेरी उतनी एज भी नहीं हुई है, प्लस अच्छी नींद आ रही है, अच्छा खा पी रही हूँ, सब एक्सरसाइज वगैरह सब चल रही है, फिर ये सूजन क्यों आई, ये देख के मैं थोड़ा डर गई थी। तो मुझे याद आया कि मैं ना बीच बीच में अपनी किडनी क्लीनिंग, लिवर क्लीनिंग, आंतों की क्लीनिंग किया करती थी, जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है। अगर मेरी डाइट को देखा जाए तो डाइट थोड़ी चेंज हुई है, उसमें चटर पटर का ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है। थोड़ा मैं खटाई वटाई भी खाने लगी हूँ, और थोड़ा सा मैं फ्री होकर खाने पीने लगी हूँ। जब से मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब से मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। ज़्यादा चीज़ें ऐसी खाने लगी हूँ जो मैं बहुत रेयर खाया करती थी। उन सब चीज़ों की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है मेरी बॉडी में, तो हो सकता है इस वजह से। तो मुझे याद आया कि भाई मुझे डीप क्लीनिंग तो करना होगा। और मैं डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ, कई बार मैं एक दो चीज़ों के बारे में तो अपने वीडियो व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, कि मैं कैसे अपने लिवर की, कैसे अपनी आंतों की और किडनी की क्लीनिंग करती हूँ घर में। कुछ नहीं करना होता है हमें, थोड़ा सा कुछ ड्रिंक ऐसे अपने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना होता है, और उसे पूरा एक बहुत बड़ी मात्रा में लेके पीना होता है। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, एक ही ढर्रा नहीं है जिससे आपका लिवर साफ हो जाएगा, या जिससे आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, या जिससे आपकी किडनी साफ हो जाएगी। अलग अलग ड्रिंक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आपको आपकी बॉडी को समझते हुए मतलब चूज़ करना होती है, उसका चयन करना होता है कि आपको क्या इस टाइम पे लेना है। तो समर के हिसाब से मैं क्या लेने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि इस वाले वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस ओरली बता रही हूँ कि अब संडे तो निकल गया, मैं कोई एक दिन रखूंगी, क्योंकि वो चीज़ जो आपको 2 बार रिपीट करना होगी एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद। जैसे अगर मैंने एक संडे को चूज़ किया, संडे के दिन मैंने उस चीज़ को किया, तो फिर ठीक 10-15 दिन बाद जो भी संडे पड़ेगा उसमें मुझे करना होगा। मतलब एक टाइम पीरियड में रखूंगी, चाहे वो 7 डेज का हो, चाहे 15 डेज का हो, इस तरह से। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आज का दिन तो निकल गया। तो जब भी करूंगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूंगी। और ये सब चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में रिपीट करती हूँ। जितनी भी मेरी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है, होम रेमेडीज़ से रिलेटेड वीडियो है, सब में मैंने आप लोगों को बोला है कि घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज़, इनफैक्ट जो पंचकर्मा होते हैं ना, उन सारी चीज़ों को ज़रूर आप लोग शामिल कीजिए, जो आप कर सको। पंचकर्म में क्या है, 5 चीज़ें होती हैं ना, 5 काम आपको करने होते हैं अपनी बॉडी के लिए, चाहे वो तेल मालिश हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो आपकी स्टीम बाथ हो। कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें, है ना, 5 चीज़ें होती हैं जिससे मिलके ये करते हैं, और उसमें एक एनिमा भी होता है जिससे आपकी आंतों की सफाई होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ढूंढेंगे, आपको गूगल में या यूट्यूब पे बड़ी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसका इतना इस समय प्रचार प्रसार है ना, कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पे वीडियो ना बनाई हो, ज़रूर बनाई होगी। लेकिन मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मैं करती हूँ वो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, क्योंकि वो भी पंचकर्मा से रिलेटेड हैं, योगाचार्य हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैं इस बात को लेकर ज़्यादा खुश हूँ कि अब उत्कर्ष 10 ईयर के हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा थोड़ा उत्कर्ष के साथ भी करना शुरू कर सकते हैं, जिससे मेरा बच्चा जो बहुत सहमा हुआ रहता है ना, खाने पीने में डरता है, उसको बहुत जल्दी उन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है, बहुत जल्दी एलर्जी पकड़ती है, वो मेरा बच्चा उन सब चीज़ों से अब निजात पाएगा, क्योंकि हम अब उसकी वैसी ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो भी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जितना मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन फिर भी एक मेरी एकदम डेडलाइन आप लोग समझ लीजिए, कि मैं जो भी कुछ बताती हूँ अपनी बॉडी के हिसाब से बताती हूँ, या जो भी मुझे साइड इफेक्ट्स होते हैं उसे समझ के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे आसपास जितने लोग हैं मेरे घर में, सबकी बॉडी टाइप अलग है, मुझे जो चीज़ें सूट करती हैं ज़रूरी नहीं वो उन लोगों को भी सूट करे। तो मैं कुछ थोड़ा सा उन लोगों के साथ का जो मेरा एक्सपीरियंस होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरा जो मिला जुला रिजल्ट होता है वो मेरी फैमिली से रिलेटेड होता है, बट फिर भी उसमें से अगर आप लोग कुछ कंक्लूजन निकालना चाहेंगे तो आप ज़रूर से निकाल सकते हैं। और मैंगो केक हो गया, कढ़ी पकौड़ा हो गया, रायता हो गया, बहुत तरह की चटर पटर चीज़ें मैं इस समय खा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो मुझे इन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है मेरी बॉडी पे। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें समर में मैं कर लूँ,
बारिश शुरू होने से पहले मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि बारिश में थोड़ा फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, किसी भी चीज़ के रिएक्शन का ज़्यादा डर रहता है। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ बाकायदे इन्हें मैं शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग को, जो कि मेरा संडे व्लॉग था, मेरे खुद के कामों के लिए संडे स्पेशल हो गया, तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगती है, आप लोगों के काम आती है, तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे देते रहिएगा। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।